वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे, एआई पर बात करेंगे, विच इज़ आवर नियर फ्यूचर। इनफैक्ट मरियम नवाज ने भी यूथ को मुखातिब करते हुए कहा है कि अब उनके नसाब में बाकायदा ये एक सब्जेक्ट टीच किया जाएगा और इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है, लेकिन क्या ये आगे चलते चलते इंसानों के लिए ख़तरा भी साबित हो सकता है? मतलब वैसे तो ये हर इदारे में, हर प्रोफेशन में यूज़ किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एआई के साथ साथ क्या आपको अपनी सिक्योरिटी, अपने आप को सिक्योर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ आप इंफॉर्मेशन शेयर जो कर रहे हैं वो उसमें कहीं ब्रीच ना हो जाए। दूसरा ये कि आज जो हम एआई से रिलेटेड बात करेंगे वो थोड़ा सा वुमेन स्पेसिफिक होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप सोचें कि अफशीन की जगह कोई एआई रोबोट बिठा दिया जाए और उसको फीड कर दिया जाए और फिर वो पूरा प्रोग्राम भी अफशीन या बिलाल की जगह जो है वो, ये भी पॉसिबल है अब कि एआई ये काम भी कर सकता है। अब ये भी सवाल पैदा हो रहा है कि भाई एआई लोगों की नौकरियां खा जाएगा, लेकिन नौकरियां नहीं खा रहा, क्योंकि एआई को यूज़ करने के लिए भी इंसानों की ज़रूरत होगी और वही इंसान जो एआई के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन को रखेंगे तो वो आगे जाएंगे। अब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर बात हर शख्स करता है और हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी, लेकिन आज हम दूसरे एस्पेक्ट में बात करने जा रहे हैं। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर आज से इंडस एआई वीक का जो है वो आगाज़ कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने इसका जो है बाकायदा तौर पर आगाज़ किया, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस और मच अप्रिशिएटेड ये एक्ट है। लेकिन मैं ज़रा फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ आपको। जब सेट दूसरा हुआ करता था, कलरफुल सेट हुआ करता था, आज से 2 साल या 1.5 साल पहले हमारे पास डॉटर ऑफ नेशन, एआई एक्सपर्ट और ग्लोबली वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड ये जो हमारी खातून है अमारा आफ्ताब, ये आई थी और इन्होंने वो सारी बातें की थी एआई के ऊपर। ये पहली एआई पॉडकास्टर भी हैं और साथ साथ इन्होंने जो एआई के ऊपर बातें की थी कि एआई के अंदर ये चीज़ें जिद्दत आएगी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। सो आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट कि ऐसे आकिल और बालिग और बाशऊर लोग आकर हुकूमत में बैठ चुके हैं जिन्हें एआई की जो है वो इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा हुआ। लेकिन बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी और मसरूफियत के बावजूद हम लेकर आ गए हैं डॉटर ऑफ नेशन को हमारे स्टूडियो में एक बार फिर, अमारा आफ्ताब। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम अमारा, सो प्राउड टू हैव यू इन आवर शो। और क्या बताएंगी आप एआई रोल जो स्पेसिफिक जेंडर से रिलेटेड, जिस पे आपने रिसर्च की इतनी है और जो कुछ भी आपकी अचीवमेंट्स हैं वो सब बताइए। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे यू इंट्रोड्यूस मी, बिकॉज आज से तकरीबन 2 साल पहले हमने डिफरेंट सेट के ऊपर यही सारी डिस्कशंस की थी, जो आज माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है जिस पे हम पिछले 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान एज वेल कि हम बीइंग एंड इवन फॉर मी एज वेल, क्योंकि इट्स बीन लाइक मोर देन 2 years व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इनटू एआई और ग्लोबली रिकॉग्नाइज होने के बाद आई रियली फील प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी वुमेन लीडर इनटू एआई। आई थिंक दैट वुड बी मोर बेटर रिप्रेजेंटेटिव एज वेल। वेरी गुड। हमारा बातें तो बहुत सारी हैं और वो बातें अगर आपको देखने तो 2 साल पहले का मॉर्निंग शो भी उठाकर देख सकते हैं। आज उससे आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो अभी यहाँ पर पहुंची है, हमारा 2 साल से वो काम कर रही है और करती रही है, खास तौर पर विमेन कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज कराने के लिए, एम्पावर करने के लिए हमारा ने एआई का सहारा लिया। और एआई के अंदर लड़के भी जा रहे थे, लड़कियां भी जा रहे थे, कोई विजन नजर नहीं आ रहा था करना क्या है। एक इन्होंने कोर्स डिजाइन किया, आउटलेट डिजाइन किया और एक रास्ता डिजाइन किया कि इस रास्ते पे चलना है। हमारा वो रास्ता क्या था, और साथ साथ ये भी बताइएगा कि ये एआई वीक क्या है, क्या होने जा रहा है, और कोर्स के बारे में भी बताइए। अच्छा, कोर्स के बारे में थोड़ा सा मैं क्लैरिटी यहाँ पे दे दूं कि कोर्स तो आप अगर अभी भी जाके सर्च करें तो आपको 10,000 लोग कोर्स बेचते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो हमारा इनिशिएटिव, यस, बट हमारा इनिशिएटिव कोर्स बेचने से स्टार्ट नहीं हुआ था। हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की थी अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। दैट्स द मेन थिंग, जिसमें मेल्स भी थे, लाइक प्रोफेशनल्स भी थे, यूथ भी थे, वुमेन को भी हमने ऑनबोर्ड किया। PWDs आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी एज वेल। सो मेन चीज़ ये होती है कि आपने पहले अवेयरनेस स्प्रेड करनी। जैसे नेशनल एआई पॉलिसी के 6 पिलर्स हैं, उसका पिलर नंबर 2 ही अवेयरनेस के ऊपर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो जब आप अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे तभी लोगों को पता चलेगा, फिर वो कोर्सेज की तरफ आएंगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास ये है कि वुमेन की जिस तरह से आपने बात की, तो देखिए नॉर्मली इट हैपेंस कि टेक में वुमेन को इतना ज़्यादा
समझा नहीं जाता कि जी वुमेन बहुत ज्यादा होंगी या उनका इतना नंबर नहीं होता, जबकि बहुत शार्प होती हैं काम करने के मामले में। देखिए माशाल्लाह वुमेन आर मल्टीटास्किंग, ठीक है, वो मल्टीटास्क कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि मेल नहीं करते, मेल आर नो डाउट दे आर वेरी बड़ी फोकस्ड, डिग्निटी के साथ करती हैं वो भाई काम। खवातीन जो होती है ना, अगर उनको कोई टास्क दिया जाए, खास तौर पे सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर बात की जाए, क्योंकि मेरा ताल्लुक है, बड़ी डिग्निटी के साथ करती हैं। या दे आर वेरी क्रिएटिव। तो नॉर्मली इट हैपेंस कि जब एआई की बात निकली तो लोग बड़ा डर रहे थे कि जी एआई आ गया है, क्या होगा। इवन सी लेवल के लोग मुझसे पूछे थे हमारा हम क्या करें, अब तो ये होगा कि नए नए बच्चे जो एआई सीखेंगे वो आके हमें रिप्लेस कर देंगे। सो एट दैट टाइम बल्कि मैंने एक बुक भी लिखी थी, फॉलिंग इन लव विद एआई, एंड दैट वाज द सी सूट रोमांस गाइड एक्चुअली। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो अगर आप जरूर शो करें। बिल्कुल उस टाइम पे ये था क्योंकि देखिए किसी के साथ किसी चीज के साथ दोस्ती बनाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए, सीखने के लिए उसके साथ आपको दोस्ती करनी पड़ती है। वेरी गुड। सो यू हैव टू फॉल इन लव विद दैट फर्स्ट, राइट। सो सी लेवल के लिए भी इनिशिएटिव लिया, फिर वुमेन के लिए हमने अब इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि इट्स बीन लाइक मोर देन अ ईयर कि हमने अपनी वुमेन इन एआई की कम्युनिटी ऑलरेडी बिल्ड की है, जो कि पाकिस्तान की पहली एआई की कम्युनिटी है वुमेन स्पेसिफिक। ऑल्दो वी हैव अदर लाइक मेल्स एज वेल, बट वुमेन की हमने एक स्पेसिफिक रखी है और उस पे हम डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे रहे होते हैं जिसमें हम इवन टैबू टॉपिक्स के ऊपर भी डिस्कशंस करते हैं। नॉर्मली आपसे कोई बात नहीं करेगा कि जी अगर डीप फेक वीडियोस बन जाती हैं तो व्हाट एग्जैक्टली द वे कि जहां पे आप जाके अपने मसलों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पॉइंट जिसको आजकल हर दूसरे घर के अंदर फेस किया जा रहा है। आपकी फेक वीडियो बना दी जाती है, चाहे वो नाजेबा हो, चाहे वो फनी हो, चाहे वो किसी भी एक्सपेक्ट से हो, लेकिन फेक वीडियो होती है जिसको आप डिनाइल मूड में होते हैं, आप कहते हैं कि भाई मेरी वीडियो नहीं है ये। इससे कैसे बचा जाता है, इस पर भी जरा सा बात कर लें, क्योंकि बच्चियां देखती हैं, माएँ देखती हैं ये मॉर्निंग शो, तो मैं समझता हूँ कि अगर डॉटर ऑफ नेशन आई है तो इस पर भी जरा बात। बल्कि इनफैक्ट जो है ये अब तो डिफरेंस करना भी मुश्किल हो गया कि ये एआई ही है या फिर ये वाकई असल वीडियो है, तो एनीबॉडी कैन स्कॉट फ्री। एग्जैक्टली। अच्छा, आप दोनों के क्वेश्चंस में वन बाय वन जो है ना उसको रिस्पॉन्स करती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरह से हमारे यहाँ ये बात हो रही है कि जी स्कूल में एआई लेकर आ जाए, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि जी पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग दी जाए, उनको भी अवेयर किया जाए। क्योंकि लेट्स सपोज अगर उनकी किसी बेटी की कोई ऐसी वीडियो है जो कि डीप फेक से बनाई गई है और वो फेक है डेफिनेटली, और वो उनको दिखाई जाए तो दे विल अग्री कि जी नहीं ये तो रियल है, और फिर क्या होता है। क्योंकि लास्ट ईयर ऑलरेडी लाहौर में ये केस हो चुका है कि उस बच्ची ने जो कि ए लेवल्स की बच्ची थी, उसकी एक वीडियो जो कि फेक थी उसके पेरेंट्स को दिखाई गई और उनका जो भी रिस्पॉन्स था उस रिस्पॉन्स पे उस बच्ची ने सुसाइड कर ली। सो नाउ अब आप समझ सकते हैं कि एआई की अवेयरनेस की जरूरत सिर्फ बच्चों को, मुझे, आपको नहीं है, बल्कि एग्जैक्टली दैट्स द मिलेनियल्स को भी है, जेन जी को तो है ही अवेयरनेस, जेन अल्फा को तो है, मिलेनियल्स भी अब इस पर आ जाए। मिलेनियल्स तो देखिए आई थिंक कि ऑलरेडी अवेयर थोड़ा बहुत है, लेकिन उससे बैक पे भी अगर आप चले जाएं तो उनको भी जरूरत है इन सारी चीजों की। क्योंकि देखिए एक बड़ी फनी सी बात है, लेकिन अगर इसका आप अगर नेगेटिव एक्सपेक्ट भी देखें तो वो बहुत हाई जाएगा। एक फनी सी बात ये है कि नॉर्मली इट हैपेंस कि जी मेरी वालदा भी लेट्स सपोज के वीडियोस देख रही होती है यूट्यूब पे, कोई उनके पास एआई जनरेटेड वीडियो आ जाती है, वो कहती है हमारा देखें ये होने वाला है, इट्स एज गुड एज रियल। एग्जैक्टली। तो उनको फिर बताना पड़ता है नहीं मम्मा ये जो है एआई है, नहीं जाओ इसके ऊपर, ये एआई ने बनाई है। एग्जैक्टली। अब देखिए उनके घर में तो एक है जो कि एआई पे काम करती है, मेरा 2.5 साल का भतीजा भी है, तो वो भी कहता है जी फुप्पो मेरी एआई, फुप्पो क्या करती है एआई करती हैं, राइट। सो एक घर में एक ऑलरेडी एक शख्स है जिसको पता है और जो अवेयर कर रहा है, राइट। तो वहाँ पे इतना मसला नहीं है, लेकिन वो तमाम घर जहाँ पे कोई बात ही नहीं करता एआई के बारे में, अवेयरनेस नहीं है। आप यकीन करें यूएस में लास्ट ईयर 40,000 डीप फेक के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, ये तो वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। अब यू नेवर नो कि पाकिस्तान में कितने ऐसे केसेस होंगे, कौन जाके शेयर करता है, इसको कैसे रोका, कैसे रोका, एंड हाउ कैन बी डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड द फेक वीडियो। ओके, सो पहली चीज तो ये कि कैसे रोका जाए। नंबर 1 इज दैट कि मैक्सिमम लेवल पे इसकी अवेयरनेस को स्प्रेड किया जाए, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि जी अच्छा अवेयरनेस स्प्रेड करने के अंदर एक और बात भी आती है कि जी अगर आपके साथ कुछ इस तरह का हो जाता है तो देयर आर सम डिपार्टमेंट जो कि हमारी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें नेशनल साइबर सिक्योरिटी का एक डिपार्टमेंट आता है, एग्जैक्टली उनकी तरफ से भी इस तरह के इकदाम लिए गए हैं कि जिसमें अगर कोई इस तरह की नाजेबा वीडियो आ जाती है जो कि फेक है तो आप वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं एंड इट्स वेरी सेफ, ठीक है। सो जब वो डिपार्टमेंट हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी है देन वी शुड वर्क ऑन दैट एज वेल। और एनसीसीआई बहुत बेहतरीन काम कर रही है इस वक्त। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं
फेक वीडियोस बच्चियों की जो है वो किसी ने उठाकर टिकटॉक पर लगा दी, उस लड़के को भी डिटेन किया गया, उसको सज़ा भी दिलवाई गई और बाकायदा तौर पर एक एलामिया जारी किया गया कि जो वीडियो थी ये डीप फेक वीडियो थी और AI जनरेटेड थी, जिसके बाद उस लड़की को भी सुख का सांस लेने को मौका मिला। हमारा आप अपने इस वुमेन कम्युनिटी के अंदर जो AI स्पॉन्सर्ड या AI बेस्ड है, क्या चीज़ें सिखा रही हैं ख़वातीन को कि वो अवेयर हो जाएं, और कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे उन्हें ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने का मौका भी मिले, कि लगे कि हाँ भाई अब हमारी बच्ची ने ये AI के 4 कोर्सेज किए हैं, अब इसको इस फील्ड के अंदर जगह मिल गई है। अच्छा, अब आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दूंगी, वो ज़रा शॉर्ट है। कोर्सेज की जहाँ तक बात आती है तो मैं कहूँगी कि जी बेसिक कोर्सेज आपके पास सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। लिंक्डइन लर्निंग के ऊपर है, गूगल है, यूडेसिटी है, यूडेमी है। आप इवन के पेड कोर्सेज भी, तो उसके लिए आप फ्री के लिए अप्लाई करें, आपको 14 डेज के अंदर अंदर अप्रूवल मिल जाती है एंड यू कैन गेट दो सर्टिफिकेशंस एज वेल। नंबर 1, आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। सेकेंडली, हमारे पास और भी बहुत सारे लोग हैं, इवन आप हमारे पॉडकास्ट देखें जो इंडस्ट्री के लोग हैं या बच्चे हैं, ताकि उनको पता चले जी AI में क्या क्या चीज़ किस किस इंडस्ट्री में, क्योंकि हमने उर्दू में भी पॉडकास्ट अब लॉन्च कर दिया है, तो उसको भी वो देख के वो अवेयरनेस ले सकते हैं। थर्ड चीज़ यहाँ पर ये आती है कि अब आप लोग होस्ट हैं, एक एंकर पर्सन है, राइट? आपने ये देखना है कि आपकी फील्ड से रेलेवेंट क्या कोर्स है। yes. ठीक है। अभी हमारे पास ऑलरेडी पाकिस्तान की एक ऑलरेडी चैनल से हमें ये रिक्वेस्ट आई है कि जी हमें अपने एंकर्स को रिप्लेस करना है, तो हमें अवतार आप बना के दें। मतलब हमारी नौकरी खतरे में आ गई है। सो हमें अवतार आप बना के दें, जिसमें हमें उनको सिर्फ इतना करना है कि जी न्यूज एंकर की उनको जरूरत नहीं है, हम अवतार उनको बना के दे रहे हैं। जो भी न्यूज का ट्रिगर आएगा सिर्फ वो जो है ना वो अपडेट हो जाएगा। तो देख लें बिलाल, बस यानी कि काम होना शुरू हो गया। कोई मसला नहीं है। अच्छा, हमने डॉटर ऑफ नेशन को बुलाया इसलिए हम इनके पास चले जाएंगे जॉब। अच्छा, बीइंग डॉटर ऑफ नेशन, जितनी भी डॉटर्स हैं, जितनी भी खवातीन हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगी कि खुद को वो किस तरह सिक्योर कर सकती हैं इंटरनेट पर? जैसे आपने वन टाइम वीडियो शेयर की बात की थी, तो क्या चीज़ मतलब क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो इसके बारे में अवेयर कीजिएगा। अच्छा, हम क्या करते हैं बेसिकली कि अपने डिफरेंट सेशंस के अंदर, हमारे जितने भी सेशंस या मीटअप्स होते हैं, उसमें हम कोई नॉर्मल जेनेरिक टॉपिक्स डिस्कस ही नहीं करते। हम बात करते हैं जी AI, मेरा जो लास्ट टॉपिक था इट वाज AI वैम्पायर, और AI किस तरीके से आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, इस पे कौन बात करते हैं मुझे बताएं, इट्स अ टैबू, राइट? सो द पॉइंट इज, जिस तरह आपने बोला कि जी सजेशन क्या होगी, नंबर 1, चाहे वो वुमेन हो चाहे वो मेन हो, हम सब व्हाट्सएप यूज करते हैं। बिल्कुल करते हमारे हैं। पास वन व्यू का ऑप्शन होता है, बिल्कुल है, हम वो भी यूज करते हैं कि कोई और नहीं देखेगा, एक दफा देख ली बस जी, निकल जाएगा। आपको लगता है कि सिर्फ आप देख रहे हैं और जो जिसको भेज रहे हैं वो देख रहा है, बट इन रियलिटी कोई और भी देख रहा है। आप मुझे ये बताएं ना कि जिस कंपनी का आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, डाटा कहाँ जा रहा है? उसके पास जा रहा है, डाटा जा रहा है ना। अब वो उसको कैसे यूज करे? I would highly recommend all of you to watch CTRL, एक मूवी है जो कि इंडियन मूवी है, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम। उन्होंने बाकायदा उसके अंदर सब कुछ बताया कि किस तरीके से एक कपल का ब्रेकअप होता है, वो फीमेल एक अवतार से अपनी चीजें डिस्कस करती है, वो अवतार अपने लैपटॉप में डाउनलोड करती है, और लैपटॉप के व्हाट्सएप से वो कैसे उसका डाटा यूटिलाइज करता है, और बैकएंड पे कौन है? इट्स अ ह्यूमन, इट्स अ कंपनी। आपका सारा डाटा तो कहीं सेव हो रहा है ना। मतलब आप इंटरनेट पे जो कुछ भी शेयर कर रहे हैं, इट्स नॉट सेफ, चाहे वो वन टाइम हो चाहे वो एज मेनी टाइम्स हो। ये जो चीज है ना एक्चुअली, हाँ, आपने जो कुछ इसके सामने कह दिया, कैप्चर कर लिया, यू आर नॉट सेफ। बिल्कुल। ओके, अच्छा, फिर क्या कहना छोड़ना है? मतलब हमारा आपने खवातीन के बारे में बहुत डिटेल में हमें बताया। अब ज़रा सा हम आ जाते हैं थोड़ा सा जो डिसेबल लोग हैं, उनके लिए AI किस तरह काम कर सकता है कि वो माशरे में अपने आप को मुफीद पर्सन। वेरी गुड क्वेश्चन। हमारा मेन फोकस डे 1 से यही रहा है कि हमने फोकस करना था PWDs के ऊपर, वुमेन के ऊपर, यूथ के ऊपर, और ख़ास तौर पे जो हमारे ये प्रोफेशनल जो बेचारे C लेवल पे हैं, जो डर भी रहे हैं। ठीक है, जब हमने पाकिस्तान में 3 साल पहले पहली बार ग्लोबल AI समिट करवाई, तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे जितने मोस्टली C लेवल्स थे कराची के, स्पेशली वो जब आए, उन्होंने कहा कि आप करवा तो रही हैं लेकिन ये इट्स समथिंग विच इज़ फ्यूचर। लेकिन लिटरली उसके बाद हर कंपनी ने AI के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। 3 साल पहले जब हमने वो समिट कराई, उससे पहले पाकिस्तान में AI पे कोई बात नहीं कर रहा था। शायद कोई 1 या 2 लोग थे जो AI के ऊपर बात कर रहे थे, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम कि जी उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव लिए, बट वो इतने हाईलाइटेड नहीं थे, उन्होंने अवेयरनेस उस तरीके से नहीं स्प्रेड की या लोगों तक नहीं पहुंची थी। ठीक है, सो द मेन पॉइंट इज कि
एआई के बारे में हर बंदे को अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पीडब्ल्यूडीज पे जहाँ तक बात आती है, नॉर्मली इट हैपेंस, पीडब्ल्यूडी क्या, मैं तो कहती हूँ कि जी हमारे पास जो ख्वाजा सराय की एक कम्युनिटी है उनको भी वो भी utilize होना इंसान है। चाहिए, उनसे सही भी बात मेरी है। लास्ट टाइम डिस्कशन हुई तो मैंने तो उनको भी ऑफर की कि भाई आए हम आपको जो है ना इसके ऊपर हम आपको सिखाते हैं। देखिए लैपटॉप आपके सामने है, मेरा सवाल का सिर्फ इतना सा कोई जवाब दे दे, क्या लैपटॉप पे जब आपकी फिंगर्स टाइप करती हैं तो क्या लैपटॉप को पता होता है ये फीमेल की फिंगर है या मेल की है? नॉट एट ऑल। तो हम कौन होते हैं जज करने Judge वाले नहीं करना कि जी चाहिए। टेक में फीमेल आनी चाहिए कि ख्वाजा सरा Very आना और चाहिए वैसे कि भी पीडब्ल्यूडी आना चाहिए कि ये नहीं आना जो चाहिए? बैगिंग कल्चर है ख्वाजा सरा में, इनको भी जॉब्स देनी चाहिए। और अगर आप उनके बारे में सोच रही हैं और एआई के थ्रू उनकी हेल्प हो सकती है तो इससे बढ़कर और कितनी, ये तो बड़ी इंसानियत की खिदमत हो जाएगी। व्हाई नॉट? देखिए सिस्टम के पीछे बैठ के काम करने वाले का जेंडर नहीं पूछा जाता, ठीक है, उसकी Very good. एबिलिटी, उसकी स्किल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम इस साइड पे बैठ के लोगों को सिखा दे एआई के बारे में, जी आपने कैसे काम करना है, कैसे वीडियो जनरेट करनी, कैसे एड्स बनाने, कैसे पिच करना है आपने लोगों को, तो उस साइड पे बैठे हुए डॉलर देने वाले को कोई मसला नहीं, उसको काम चाहिए। ठीक है। चाहे वो डिसेबल इंसान हो, चाहे वो ख्वाजा सरा हो, आप लोग इवन डिसेबल लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं और उनके लिए भी मुलाजमत और उनको भी सिखाने का ये फंड दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हमारा मुझे ये भी जानना है कि एक तो हुकूमती सतह पर और नेशनल लेवल के ऊपर ये पूरा इंडस एआई वीक मनाया जा रहा है, इसमें क्या होगा ये भी बताइएगा, और डॉटर ऑफ नेशन किस तरह से वीक मनाएंगे? अच्छा जी, सो बेसिकली गवर्नमेंट किस तरीके से मना रही है वो मैं बताती हूँ। अच्छा, बड़े एक इत्तेफाक हुआ है कि गवर्नमेंट ने डिफरेंट इनिशिएटिव इसे वीक में रखे हैं, जिसमें एआई फॉर हर एक इनिशिएटिव रखा है। और कोइंसिडेंटली हमने 1 महीने पहले एआई फॉर हर के ऊपर प्रॉपर अपना एक सेशन भी ऑर्गेनाइज करके हमने डिप्लॉय कर दिया। खबर आ गई थी आपको कि ये होने वाला है? नहीं 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 नहीं, ये यहाँ से चली गई वो खबर? एक्चुअली हुआ था कि दिसंबर में हमने प्लान करके उसको मार्केट कर दिया था एआई फॉर हर, और 24 जनवरी को हमने वो ट्रेनिंग सेशन जिसमें हमने टैबू डिस्कशन और ट्रेनिंग प्रॉपर की है वुमेन की, वो हमने कर ली थी। उसके बाद फिर कोई मिड ऑफ जनवरी में हमें पता चला कि जी वो एआई फॉर हर भी कुछ हो रहा है। आई वाज लाइक वाओ, ये तो आइडिया वहां पहुंच गया। अब वो पहुंचा या वट एवर इट इज, बट द पॉइंट इज कि वो सेम नेम हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि चले एटलीस्ट आई इनिशिएटेड दैट, जो कि अब माशाल्लाह गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग ऑन दैट। ठीक है, एआई फॉर हर को जरा सा एक्सप्लेन करें। अच्छा, एआई फॉर हर में जो हमने किया, जो गवर्नमेंट कर रही है, आपने जो किया जरा सा। हमने जो किया उसमें हमने 3 ट्रेनर्स रखे, उसमें बाकायदा मैं खुद एक ट्रेनर थी। मैंने मोस्टली वो टैबू टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशंस की, डार्क साइड्स पे बात की जो कि एआई के डार्क साइड्स हैं और जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब और ड्रेन कर देते हैं, वुमेन की स्पेशली, राइट, जिस पे लोग बात नहीं करते। सेकंड ट्रेनर ने आके इवन उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई कि किस तरीके से वो अपने मॉडल्स को डेवलप कर सकते हैं, और बाकायदा पूरे 2 घंटे का सेशन दिया ऑन द स्पॉट, सबने बैठ के वो प्रॉपर एक्टिविटी की, एंड नाउ दे आर एटलीस्ट कैपेबल टू डू और क्रिएट देयर ओन मॉडल्स। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास जो ट्रेनर थे वो हमने मेल रखे थे, उन्होंने 2026 के सारे ट्रेंड्स डिस्कस किए कि वो क्या ट्रेंड्स हैं, कौन से टूल्स हैं, कौन सी फील्ड में किस तरह के टूल्स को यूटिलाइज किया जाएगा और किस तरह से लोग बेनिफिट ले सकते हैं। वेरी गुड। So हुकूमत भी ये करने जा रही है? नहीं, हुकूमत कुछ चेंज होगा उसमें? हुकूमत जो कर रही है एक्चुअली उसमें AI जो मैंने for her। देखा है उसमें ये कि वो पैनल डिस्कशंस हैं जस्ट, और स्पीकर सेशंस हैं। स्पीकर सेशंस, Yeah। मतलब ये जो एआई वीक मनाया जा रहा है इसमें जी। ज्यादातर स्पीकर सेशंस होंगे, अवेयरनेस सेशंस होंगे, अवेयरनेस सेशंस हैं, पैनल डिस्कशंस हैं, इस तरह की चीजें हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो एआई है वो हमने देखा कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या फिर वही हमारे हर प्रोफेशन में यूज हो रहा है, तो कौन से इस वक्त आप एआई का बूम कौन से प्रोफेशन में ज्यादा देख रहे हैं? अच्छा, बूम की जहाँ तक बात करें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें मैं स्पेसिफिकली फील्ड को नहीं टारगेट कर सकती, इसमें पर्सन टू पर्सन का गेम है। ठीक है, कुछ ऐसे हमारे पास लोग हैं, यानी 3 साल पहले मैंने यूनाइटेड किंग को जो है एआई पे ट्रेनिंग दी थी, तो सोचें एक बेकर्स ने एआई की ट्रेनिंग लेके, मतलब एक सवाल होता है, एक सवाल है कि बेकर्स ने क्या किया। लेकिन देखिए बेकर्स आपको फ्रंट पे तो बेकरी दिखती है, बैक एंड पे तो पूरी कमर्शियल टीम है। सही बात है। बैक एंड पे फाइनेंस वाले भी हैं, एचआर वाले भी हैं, कमर्शियल वाले भी हैं, मतलब यू जस्ट ने सप्लाई चेन वाले भी हैं, तो उनको भी तो एआई की ऑटोमेशन सीखनी है। ठीक है, सो इसमें एंड हाउ डिड दे यूटिलाइज इट ऑन देयर ओन बेकरी? देखिए, अब सब दोबारा बताती हूँ। बेकरी के अंदर तो आपके पास वर्कर्स होते हैं जो आपकी बिस्किट्स बना के बेचते हैं। बैक एंड पे पूरा ऑफिस होता है जिसमें एचआर वाले भी बैठे होते हैं, सप्लाई चेन भी, कमर्शियल भी, सारे लोग बैठे हैं जो कि आपके पास लैपटॉप लेके बैठे हैं, विच मीन्स की ऑटोमेशन ऑफ वर्किंग, लाइक ऑफिस वर्क सारा चल रहा है, उसको किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, आपका एक सवाल मिस हो गया था जो कि मैं चाहूंगी यहाँ पे जरूर हम एलैबोरेट करें। इंडस एआई वीक डॉटर ऑफ नेशन कैसे सेलिब्रेट कर रही है, दैट वाज द मेन पार्ट।
हम इसमें यार क्या यही इस प्रोग्राम का जो है मेन हिस्सा है हाँ। या कि भाई सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि हमने कुछ इस बार कुछ यूनिक करने की कोशिश की, क्योंकि वुमेन की ट्रेनिंग्स हम ऑलरेडी करा चुके हैं। लास्ट लाइक 20 डेज पहले हम करा चुके हैं, पैनल डिस्कशन मीटअप्स होते हैं। हमने ये प्लान किया कि हमारा एक यूथ का मीटअप हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड हम जो है वो इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ ऑनलाइन जो है वो अपनी एक डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले इंटरनेशनल एआई एक्सपर्ट्स के साथ ही अपने पॉडकास्ट किए थे, एंड देन आई लर्न फ्रॉम देम, एंड फिर इस तरह से सिलसिला आगे that's बढ़ा। something good. और फ्राइडे जो है अपकमिंग फ्राइडे, उसमें हम प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ एक ग्रैंड लेवल पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एआई को लोग समझते हैं कि जी बहुत टेक्निकल है, तो हम उसमें थोड़ा फन एलिमेंट लेकर आ रहे हैं कि जिसमें हमने जिसमें प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के साथ हम कोलैबोरेशन पे कर ये रहे हैं कि वहाँ पे गेमिंग्स होंगे, वहाँ पे पैडल कोर्ट्स हैं, क्रिकेट मैचेस होंगे, वहाँ पे टग ऑफ वॉर है, सो देयर आर सो मेनी हेल्दी एक्टिविटीज एग्जैक्टली, ताकि हम बताएंगे जी। और पूरी एआई की कम्युनिटी हमारी वहां पर आ रही है जो कि पार्टिसिपेट करे, क्योंकि देखिए जब आप लोगों की आपस में दोस्तियां यारियां नेटवर्किंग नहीं करवाएंगे तो बहुत रूखा रूखा नहीं लगेगा एआई को सीखना, बहुत ड्राई हो जाएगा। अच्छा, मैंने देखा है कि कराची में इस तरह के कोई, बल्कि कराची क्या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में हम जैसे लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए कौन से ऐसे उनको मौके फराहम करें कि एआई के थ्रू, जैसे मैंने देखा था कराची में एक जगह हम गए थे, वहाँ पर सब कुछ आईटी के थ्रू सब कर रहे थे, वो जो जितने भी गेमिंग थे वहाँ पर सब गेम्स वो एआई और आईटी के थ्रू थे, लेकिन अब वो मैं नहीं देखती। तो ये इस तरह का कोई प्लान है कि सबकी एंटरटेनमेंट के लिए भी एआई को यूज़ करें और इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म या कोई इस तरह की जगह बनाएं? अच्छा देखिए, मेरा तो एक बड़ा ख्वाब है, अल्लाह करे कि वो पूरा हो, कि मैं चाहती हूँ कि भाई एआई का एक इंक्यूबेशन सेंटर स्पेसिफिकली बनाया जाए, ठीक है। एंड इट्स बीन लाइक मोर देन 3 years जिसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, एंड लेट्स सी कि कब जो है इस तरह की कोई फंड हम रेज कर सकते हैं, ग्रांट्स हम रेज कर सकते हैं, जिसमें हम प्रॉपर, क्योंकि इंटरनेशनली जो आपने गेमिंग की बात की, इंटरनेशनली जो है आपके डिफरेंट कतर की बात करूँ और सऊदीया की बात करूँ, तो वहाँ पे ऑलरेडी जो जहाँ पे लोग बैठ के कंपेयरिंग कर रहे होते थे, अब वहाँ पे एआई बैठ के बाकायदा कंपेयरिंग के साथ साथ वो पूरी एनालिसिस कर लेता है आपकी ऑन द स्पॉट जो गेम चल रहा होता है उसके बीच में, कि किस तरह से कितने गोल्स अभी होने वाले हैं या क्या, प्रेडिक्शन भी कर लेता है, राइट। सो वो इंटरनेशनल लेवल पे तो चीज आ चुकी है, लेकिन जब हम इसको पाकिस्तान के लेवल पे लेकर आएंगे, लेट्स सी हाउ मच टाइम इट विल टेक कि हम उसको लेकर आते हैं यहाँ पे। मैं यही पूछना चाहती हूँ, जो विजुअलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो कुछ हम सोच रहे हैं वो एआई जनरेट करके दिखा देता है, कि ऐसा भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखिए देयर आर सो मेनी थिंग। हम अभी सिर्फ एआई की बात कर रहे हैं, एआई इवॉल्व होके जनरेटिव एआई पे जा चुका है, एजीआई पे आ चुका है, एएनआई पे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जबरदस्त। खुद साख्ता तौर पर सोचने की सलाहियत एआई के अंदर भी जो एक ह्यूमन फैक्टर और इमोशंस वाला फैक्टर रखा है, इसमें हम क्या सीख सकते हैं और हमारी अवेयरनेस कहाँ तक जा सकती है, जिसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं? अच्छा, जहाँ पे आपने बात की कि एआई की अपनी कैपेबिलिटी वाली बात, दैट इज अ वेरी डेंजरस पार्ट, ठीक है। क्योंकि देखिए जब एआई खुद से सोचना शुरू कर देगा, वो एक्सट्रीम पे भी जा सकता है। दैट इज समथिंग वेरी एक्सट्रीम। अभी और आज से 3 साल पहले जब मैं ये बात करती थी लोग हंसते थे, अब लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आ गई, अब लोग थोड़ा सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है। मैं इसको इलेबोरेट कर देता हूँ। आपने एक एआई जनरेटेड रोबोट बना लिया और उसके अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी आपने फीड कर दी कि भाई ये खुद साख्ता तौर पर फैसले भी करेगा, खुद जो है वो डिसीजन मेकर भी बन जाएगा, सारा आपने उसके अंदर डाटा भी दे दिया। अब अगर कभी उस प्रोग्राम के अंदर कोई वायरस आ जाता है तो फिर वो अपने ही मुताबिक सोचेगा, इससे कैसे बचा जा सकता है? अच्छा देखिए, बग्स वगैरह जो है ना वो ऑलरेडी इस तरह की चीज़ों में, किसी भी चीज़ में एआई इज़ नॉट 100% करेक्ट, ठीक है। कैसे बचा जा सकता है इसका मैं आपको रेफरेंस देती हूँ। यूनेस्को का एक एथिकल एआई फ्रेमवर्क आया है जिसमें बाकायदा उन्होंने मेंशन किया है कि ह्यूमन इन लूप इज मैंडेटरी इन एवरीथिंग, ओके, ठीक है। सो जब तक ह्यूमन इन लूप नहीं होगा आप 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। फिर तो आप बिठा ही नहीं सकती मेरी जगह एआई रोबोट। एग्जैक्टली, जैसे हॉस्पिटल लेकिन बनाने वाला ह्यूमन होगा, ये मैं बता दूं। सर्जरी अगर एआई कर रहा है लेकिन उसके पीछे जो कमांड दे रहा है वो ह्यूमन है। डेफिनेटली देखिए ह्यूमन है। दूसरी चीज ये है कि अब लोग इस इंटरनेशनली लोग इस तरीके से अपग्रेड हो चुके हैं कि एआई पे
ट्रस्ट कर रहे ठीक है। हैं, लेकिन ह्यूमन इन लूप मैंडेटरी इसीलिए कहा है कि जी कोई बग आ सकता है, कोई मसला आ सकता है, कोई ह्यूमन ने वायरस आ टैकल सकता करना है। Human ने बहरहाल tackle एक वक्त नहीं पता चला कैसे खत्म हो गया। आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि आपने जो 2-3 साल पहले काम शुरू किया, आज हुकूमती सतह पर इसको जो है वो इंडोर्स किया जा रहा है और एआई की अहमियत को अब उजागर किया बिल्कुल, जा और रहा है। आपका भी बहुत अच्छा रिकग्निशन हुआ इस पूरे मैं process ज़रा में। ये जानना चाहूँगा आखिर में कि जो बच्चियाँ ख़ासतौर पे आपको देख रही हैं, क्योंकि आप खुद भी एक बड़ी बाहिम्मत खातून है और आपने जिस तरह से एआई कम्युनिटी को, पाकिस्तान को दुनिया भर में रिकॉग्नाइज कराया और एक दुबई के अंदर अभी एक अवार्ड भी जो वायरल हुआ वो काफ़ी पहले गए, लेकिन अभी माशाल्लाह वो वायरल हुआ है जो अवार्ड मिला आपको उस कम्युनिटी की तरफ से। बच्चियाँ क्या कर सकती हैं एआई के अंदर? अच्छा, क्योंकि एआई की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है और मैं चाहूँगी कि ये चीज़ भी मैं बताऊँ कि वो तमाम फीमेल्स इवन मेल्स एज वेल जो आप लोग व्हाट्सएप में अपना वन व्यू यूज़ करते हैं, डोंट गो फॉर दैट। आज से नहीं दूंगा अच्छा नहीं, वन व्यू तो किसी को भी नहीं देना है, व्यू ही नहीं देना है, व्यू ही नहीं देना। आप स्नैपचैट में यूज कर रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे यूज कर रहे डाउनलोड हैं, हटा दूंगा, मतलब अनइंस्टॉल। स्नैपचैट पे भी ना करें, बस ठीक है। मैं तो लिटरली स्नैपचैट पे वेस्ट ही नहीं करती हूँ। सही इट्स अ बात है। वेस्ट ऑफ टाइम। आई डोंट नो व्हाई पीपल सेंड स्ट्रीक्स, टू बी ऑनेस्ट। सुन लीजिए। तो बिलाल बहुत स्ट्रीक भेजते होंगे, इनका फेस बता रहा हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल सही समझा। So I totally believe in that. That's a waste of time for me as well. भाई मेरे घर में बच्चियां बैठी हैं, क्या कर सकती हैं हमारा? I think they should go to they must have their phones, they have ठीक their है, laptops। ठीक आप है। जाएं और जाके आप देखें जी एआई की बेसिक्स क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल के कोर्सेज आपके पास ठीक है। अवेलेबल हैं, आपके पास लिंक्डइन लर्निंग के कोर्सेज अवेलेबल ठीक हैं। है। गो एंड सर्च दोस कोर्सेज कि जी या सब छोड़ें, आप मुझसे नहीं पूछें, जाएं जाके चैट जीपीटी से पूछें, अब उसको आपके बारे में सब कुछ पता है। आप Exactly. उससे पूछें जी मैं एआई के बारे में सीखना चाहती हूँ, मैं क्या क्या सीखूं, जैसे कैसे मैं सीखूं। अपनी फील्ड से रिलेटेड सर्च करूं और मेरी फील्ड में रिलेटेड एआई में क्या कोर्सेज हैं, मैं वो सीख कर अपने अब आप को एक आपको मुफीद वेट नहीं शहरी करना पड़ता कि कोई साबित आके कर आपको सके। बताए। आपके ठीक पास है। आपके अपने एलएलएम्स हैं, आपके चैट जीपीटीज पड़े हुए हैं, बॉट्स बने हुए, बाकायदा बॉट्स बने हुए हैं। हाँ, आप prompts जाके उनसे हैं। आपने कोर्सेज कर लिए, आप एआई की फील्ड में एंटर हो गए, जॉब्स हैं यहाँ पर? वेरी गुड क्वेश्चन। हमने जो कम्युनिटी बनाई है उसके पीछे रीजन ये था। अच्छा, जब मैंने मास्टर्स किया था अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में ना, तो जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया था तो हम सोच रहे थे यार इस फील्ड में जो है क्या है, कोई है ही नहीं, हमें कौन जॉब देगा। तो बड़ी हर्डल्स हुई, ठीक है। और मैंने जिंदगी में मतलब इनिशियल स्टेजेस में स्टार्ट्स में मास्टर्स करने के बाद भी फील्ड रेलिवेंट कोई जॉब नहीं की थी, Okay. ठीक है। अब मैंने जो कम्युनिटी बनाई है वो हमने बनाई इसलिए कि जी हमारे पास सी लेवल के लोग भी हैं, तो वो हमसे पूछते हैं जी एआई के बच्चे आपके पास है, हम बोलते हैं जी हमारे पास एआई के बच्चे, तो हम उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। टैलेंट हंटिंग भी आपके पास हो रही है और फिर जॉब्स के लिए भी जो आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। वेरी गुड। तो आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके बारे में भी ज़रा बता दें लोगों को, ताकि वही ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर लें। Sure, if anyone wants to join us, you can go to www.proaiglobal.com। वहाँ पे वुमेन इन एआई का भी ऑप्शन है, यूथ का ऑप्शन भी है, प्रोफेशनल का ऑप्शन भी है। They can go there and they can register themselves। सीधी सी बात है, आपने वहाँ रजिस्टर कर लिया अपने आप को। We don't charge anything in Pakistan। अच्छा, Okay. जबरदस्त। We charge internationally, but we don't charge in Pakistan। proaiglobal.com। Yes, Thank you very proaiglobal.com। much अमारा for your time। बहुत शुक्रिया अमारा आपके वक्त का। और एक अच्छा टॉपिक है, एआई को जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर सकते हैं। एआई के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप नाम लिए हैं, इसको रिपीट टेलीकास्ट जब होगा उसमें भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे भी जाएगा तो देख सकते हैं, और इनके ऑर्गेनाइजेशन को भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान ये पूरा वीक मना रहा है एआई का, तो इसको भी ज़रा आप कीनली फोकस करें कि किन किन चीज़ों के ऊपर ये गवर्नमेंट जोर दे रही है। जॉब्स भी होंगी, प्लेटफॉर्म भी होंगे, कोर्सेज भी कराए जाएंगे। जैसे आईटी का कोर्स करा रहे थे भाई गवर्नर साहब, तो बड़े बच्चों को आईटी कराया, हो सकता है कि कोई ऐसा ही एआई के कोर्सेज भी अनाउंस कर दिए जाएं, जॉब्स भी क्रिएट कर दी जाएं, ये तमाम चीज़ें होंगी। बहरहाल वीक का आगाज़ हुआ था आज का, और थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। कल फिर एक अच्छे से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। मेरी खूबसूरत सी गेस्ट को और खूबसूरत सी को होस्ट को और मेरी बड़ी प्यारी सी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।